हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के अंदर जो आपका चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट के अंदर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में कोई भी इंप्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो आपकी ये पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जैसे कि अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नहीं मिल रही है, तब आपको क्या करना है, 7999589063 नंबर पे मैसेज करना है व्हाट्सएप पे आपको डी फार्मा, तो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, 7999589063 नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे डी फार्मा का मैसेज करना है और आपको ग्रुप में क्या होगा, ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। जो भी आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी हम आज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, अगर आपको सॉल्यूशन भी चाहिए है तब आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैम प्लीज इसका सॉल्यूशन भी हमको दे दीजिए, तो हम आपको परसों तक इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे। और जो भी आपका सॉल्यूशन रहेगा उसकी भी पीडीएफ हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सॉल्यूशन इंग्लिश हिंदी दोनों में चाहिए है या फिर इंग्लिश में चाहिए, ये भी आपको क्या करना है, कमेंट करके जरूर बताना है। तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, मतलब कि अपनी काम की बात जो करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं आज, चैप्टर फर्स्ट के। सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, फार्मास्यूटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। जो हमारा डी फार्मा का एग्जाम पैटर्न रहता है, जो हमारा पेपर होता है, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में हमसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारा पेपर कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट ए हो गया, ठीक है, दूसरा क्या है आपका पार्ट बी, और फिर तीसरा पार्ट है आपका पार्ट सी। अब पार्ट ए में आपका क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट ए में आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन कितने होते हैं आपके, 7 होते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, 7 पूछे जाते हैं, जिसमें से कि आपको 6 करना होता है। एक क्वेश्चन होता है आपका 5 नंबर का, तो 30 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट बी में आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे, पार्ट बी में आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, आपके 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से कि आपको 10 करना होता है। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके कितने नंबर के पूछे जाते हैं, 30 नंबर के पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग पार्ट सी की। पार्ट सी में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और आपसे फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकते हैं, आपसे 1 वर्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। पार्ट सी में आपका 20 नंबर का होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होता है, 1 नंबर का होता है। तो जो आपका पूरा पेपर होता है कितने मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, समझ में आ गया एग्जाम पैटर्न क्या होगा। 3 पार्ट में हमारा पेपर डिवाइड होगा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, पार्ट सी में आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, आपसे 7 पूछे जाते हैं, जिसमें से कि आपको 6 करना होता है। एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है। पार्ट बी की बात करेंगे, पार्ट बी में आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने पूछे जाते हैं, 11 पूछे जाते हैं, जिसमें से कि आपको 10 करने होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है। पार्ट सी में आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको 20 के 20 क्वेश्चन करने होते हैं, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। तो चैप्टर फर्स्ट में हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन कौन से आपके लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो पहला है हम लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करेंगे। 5 नंबर में आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में जो आपका सन 2024 और 25 में पूछा गया है क्वेश्चन, डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, डिस्कस द वेरियस पार्ट ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन। जैसे कि चैप्टर फर्स्ट में जो आपका प्रिस्क्रिप्शन वाला टॉपिक नहीं है,
पहले ही क्लियर कर देते हैं कि आपके चैप्टर फर्स्ट में प्रिस्क्रिप्शन वाला टॉपिक आपका नहीं है, पर ये आता किसके अंदर है, हमारे फार्मेसी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये प्रिस्क्रिप्शन आपको सबको पता होगा, इसमें रट्टा मारने की या फिर हमको याद करने की जरूरत नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या क्या बताना है, क्वेश्चन है आपका डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, डिस्कस द वेरियस पार्ट ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन। इसमें आपको प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बताना है, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन की डिफिनेशन बताना है कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। तो क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन, जब डॉक्टर पर्चा लिखता है, जैसे कि हम बीमार हैं, हम किसके पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर क्या करेगा, जिस भी पर्चे में हमारे लिए दवाई लिखेगा उस पर्चे को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है वो किसके लिए लिखा जाता है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, एक रिटन ऑर्डर होता है, किसके लिए होता है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए होता है। फिर आपको क्या बताना है, डिस्कस द वेरियस पार्ट ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन, जितने भी आपके प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट होते हैं वेरियस अलग अलग, उनको भी आपको डिस्क्राइब करना, जैसे कि सुपर इंस्क्रिप्शन है, सब इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन है। तो इन सब के बारे में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करके बताना है। जो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका बार बार रिपीट हुआ है। अभी सन 2024-25 का पेपर हुआ है, उसमें भी आपको ये प्रिस्क्रिप्शन वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपको पेपर मिल जाए तो आप पेपर को उठाकर देख सकते हैं। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 8 सलाइन फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है सन 2024 और 25 में। ठीक है, सन 2024-25 में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन, 5 नंबर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 8 सलाइन फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया क्या है। ठीक है, और इंडियन फार्माकोपिया के कोई 8 सलाइन फीचर्स आपको वहां पर डिस्कस करने हैं या फिर लिखने। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके चैप्टर फर्स्ट से 2 ही बनते हैं, एक हो गया आपका प्रिस्क्रिप्शन वाला, दूसरा हो गया आपका फार्माकोपिया वाला। ठीक है, फार्माकोपिया क्या है, अगर आप पूरा फार्माकोपिया याद कर दे तो उसके अंदर आपका क्या होगा, इंडियन फार्माकोपिया आ जाएगा। ठीक है, हम बात करेंगे फार्माकोपिया क्या है इसके बारे में भी। फिर आते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमसे कितने पूछे जाते हैं एग्जाम में, हमसे पूछे जाते हैं 11 क्वेश्चन, हमको करने होते हैं उसमें से 10 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो होता है आपका 3 नंबर का होता है। तो चैप्टर फर्स्ट से जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्कस अ शॉर्ट नोट ऑन फार्मेसी एज अ करियर, जो आपका सन 2022-23 में क्या है क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसमें क्या बताना है, जैसे हम फार्मेसी कर रहे हैं, डी फार्मा कर रहे हैं या फिर बी फार्मा कर रहे हैं, तो उसको करने के बाद हम कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं, फार्मेसी करने के बाद क्या स्कोप है, उसको आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। जैसे कि हम डी फार्मा करने के बाद एमआर की जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट कहीं जॉब कर सकते हैं, हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट की तरह जॉब कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं और कहीं अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। तो वो आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करके यहाँ पर बताना है। फिर आता है आपका एक्सप्लेन फार्माकोपिया, जो कि आपका सन 2023 और 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब आप सन 2023-24 वाला पेपर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेगा, एक्सप्लेन फार्माकोपिया। अब ये फार्माकोपिया क्या है, तो फार्माकोपिया आपकी एक स्टैंडर्ड बुक होती है। इस बुक के अंदर लिखा क्या होता है, हमारी इंडिया के अंदर जितनी भी मेडिसिन बन रही है, ठीक है, जितनी भी मेडिसिन यूज हो रही है उनको कैसे बनाना है, बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करना है, ठीक है, कौन से डिजीज के लिए कौन सी मेडिसिन देना है, ये सब किसके अंदर बताया गया है, फार्माकोपिया के अंदर लिखा है। फार्माकोपिया कितने टाइप की होती है, तो आपकी फार्माकोपिया कितने टाइप की होती है, तो फार्माकोपिया 4 टाइप की होती है, आईपी इंडियन फार्माकोपिया, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, मार्टिंडल फार्माकोपिया। मार्टिंडल फार्माकोपिया को हम लोग एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये सब आपको क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना है। अगर आप इतना लिख के आ जाते हैं एग्जाम में तो आपको 3 नंबर तो मिलने वाले हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे। आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपके कितने पूछे जाते हैं, 20 पूछे जाते हैं, आपको 20 में से 20 करने होते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है आपका कितने नंबर का होता है, 1 नंबर का होता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर सेक्शन 1948। ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है सन 2022-23 वाले पेपर में भी देखने को मिला है और अभी जो आपका 24-25 वाला एग्जाम हुआ है उस वाले पेपर में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपको पेपर मिल जाता है तब आप क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन को देख सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर सेक्शन 1948। एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप डी फार्मा कर लेते हैं तो आप क्या है, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, डी फार्मा लिख देना है, बस सिंपल सा आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। फिर क्या है, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन,
ठीक है। जैसे कि ये आपका सन 2022-23 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिशिंग। अगर यही क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलता है, पूछा जाता है द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिशिंग, तो आपको क्या लिखना है 2 जनवरी सन 2026। ठीक है, क्या लिखना है 2 जनवरी सन 2026 आपको लिख देना है। फिर द 4th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिशिंग। ठीक है, सन 2023 और 24 में आपका पूछा गया है जो इंडियन फार्माकोपिया का 4th एडिशन है वो कब पब्लिश हुआ है। फिर 4th क्वेश्चन है द फार्मेसी एक्ट कम इनटू फोर्स इन। फार्मेसी एक्ट आपका कब लागू हुआ, ठीक है, कब फोर्स हुआ, ऐसे भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका सन 2023 और 24 में पूछा गया है। तो जो आपका फार्मेसी एक्ट है वो कब लागू हुआ, 1948 में लागू हुआ। कब हुआ आपका 1948 में फार्मेसी एक्ट लागू हुआ। फिर आता है द प्रिस्क्रिप्शन इज एन ऑर्डर रिटन बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो किसके लिए होता है, ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन होता है। ये क्वेश्चन आपका सन 2023 और 24 में पूछा गया है। व्हाट इज ऑफ द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ये एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है, ये क्वेश्चन आपका अभी जो सन 2024-25 वाला पेपर हुआ है उसमें पूछा गया है। तो ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देख के बनाए गए हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपको इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना है और इसके आंसर हम आपको कल या परसों तक प्रोवाइड कर देंगे जब आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं आंसर। ठीक है, तभी आपको ये क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको इंग्लिश में आंसर चाहिए या फिर हिंदी में चाहिए, ये भी आपको क्या करना है वहां पर मेंशन कर देना है। ठीक है, इसकी पीडीएफ हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।